हम 17 सितंबर के करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं, मतलब आज के दिन के करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। और आ जाता है हमारा पहला प्रश्न, हु इज़ बीइंग अपॉइंटेड एज न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में किन्हें एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और हमारे ऑप्शन आ जाते हैं, केनिची योकोयामा, टेक्यो कोनिशिची, मसत्सुगा असाकावा, और चौथे ऑप्शन है हमारे टेकोहिको नाकोवा। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है टेक्यो कोनेशी। तो टेक्यो कोनेशी कौन है? तो टेक्यो कोनेशी हमारे एडीबी के मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए कंट्री डायरेक्टर चुने गए हैं। उन्होंने कोनिची योकोहामा की जगह लेंगे और जिन्होंने हाल ही में एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। और भारत एडीबी का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, भारत एडीबी का सबसे बड़ा शेयरधारक है और साल 2010 से इसका सबसे बड़ा उधार लेने वाला देश भी रह चुका है। तो प्रेसिडेंट कौन है एडीबी के? तो एडीबी के प्रेसिडेंट है मत्सुत्सुगा असाकावा। तो ये जो मत्सुत्सुगा असाकावा है वो कौन है? प्रेसिडेंट है एडीबी के। और एशियन एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? एशियन एडीबी का हेडक्वार्टर है फिलीपाइंस में। और वो फाउंड कब हुआ था? तो एडीबी फाउंड हुआ था 19 दिसंबर को 1966 में एडीबी का फाउंडेशन हुआ था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पेटीएम फर्स्ट गेम्स PFG, a subsidiary of digital financial service platform Paytm, has roped in whom as its brand ambassador? वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी पेटीएम की अनुषंगी पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किसे भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन आ जाते हैं हमारे MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, कपिल देव जी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को हमारे न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स का। वो गेमिंग प्लेटफॉर्म पेटीएम फर्स्ट गेम्स को प्रमोट करेंगे, साथ ही में क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेलों को भी प्रोत्साहन करेंगे। तो पेटीएम क्या करता है? पेटीएम स्पॉन्सर किसे करता है? तो पेटीएम इंडियन क्रिकेट को स्पॉन्सर करता है। पेटीएम के प्रेसिडेंट कौन है? पेटीएम के प्रेसिडेंट है अमित नैयर जी। फाउंडर कौन था? तो पेटीएम के फाउंडर थे विजय शेखर शर्मा जी। और फाउंड कब हुआ था? तो वो अगस्त 2020 में पेटीएम का फाउंडेशन हुआ था। और हेडक्वार्टर कहाँ है पेटीएम का? तो हेडक्वार्टर आ जाता है हमारे नोएडा यूपी में है पेटीएम का हेडक्वार्टर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट विल स्टार्ट फ्रॉम विच प्लेस ऑफ इंडिया विच इज़ अप्रूव्ड बाय अवर PM नरेंद्र मोदी। केंद्र मंत्री मित्रमंडल ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को कौन सी जगह से शुरू करने की मंजूरी दी है? तो इसे शुरू करने की मंजूरी दी है पलवान टू सोनीपत से इसे शुरू करने की मंजूरी दी गई है। और इसके बीच में कौन से स्टेशन आते हैं? इसके बीच में आएंगे सोहना, मानेसर और खरखोड़ा, सोहेना और मानेसर जो है उससे होते हुए पलवान से सोनीपत की एक रेलवे लाई गई है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? ये कितनी चौड़ी लंबी रहेगी? तो इसकी लेंथ है 121.7 किलोमीटर की ये रेल लाइन बिछेगी। और हरियाणा की 5 मुख्य स्टेशन कौन सी है? तो पहला है अंबाला कैंटोनमेंट, सोनीपत, पलवाल, हिसार, गुड़गांव। ये है हरियाणा की 5 मुख्य स्टेशन है। यह परियोजना हरियाणा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड HRIDC के तहत कार्यरत होने वाली है। और ये परियोजना की अनुमति कार्य समापन लगभग 5,617 करोड़ रुपए है। चलिए अब देख लेते हैं कि हरियाणा के बारे में कुछ विषय की जानकारी ले लेते हैं। हरियाणा के CM कौन है? हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर जी। और राज्यपाल गवर्नर कौन है? गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। और ये जो परियोजना है वो मेक इन इंडिया के तहत मल्टीनेशनल कंपनियों को आकर्षण करेगी और ऐसे गांवों को जोड़ेगी जहां कोई सुविधा नहीं है, साथ ही में इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देगी। फिर आ जाते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। व्हाट वाज द थीम ऑफ 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा समिट विच वाज वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाय M वेंकैया नायडू। चौथे एडिशन ग्लोबल आयुर्वेदिक समिट का थीम क्या रखा गया था, जिसकी वस्तुति उद्घाटन M वेंकैया नायडू द्वारा किया गया? तो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडमिक। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ और
आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक थी इसकी थीम। ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, तो आयुर्वेदा इम्यूनिटी मॉडल को पूरा विश्व भर तक लाना, और उसका सॉल्यूशन का नाम दिया गया है हेल्थ एज वन एंड इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा। विश्व आयुर्वेदा समिति को CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII कॉन्फेडरेशन थ्रू इंडियन इंडस्ट्री केरला के थ्रू दिया गया था। और मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ आयुर्वेदा कौन है, तो श्रीपद येसो नायक जी हैं इसके मिनिस्टर ऑफ आयुर्वेदा के। How much percentage of fall in GDP is predicted by the UBS Securities for 2020-21 FY21? UBS सिक्योरिटी द्वारा भारत की GDP में तकरीबन कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है, तो यहाँ पे 8.6%, 8.6% का गिरावट का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा, तो UBS के द्वारा, UBS सिक्योरिटीज़ के द्वारा भारत में। यह कौन है, ये क्या है, UBS सिक्योरिटी क्या है, ये एक चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बैंक है और ब्रोकरेज फर्म है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर आ जाता है इसका बीजिंग, चाइना में। चलिए बढ़ते हैं अब। Which bill is being passed by the Lok Sabha to cut the salary of the members of the parliament by 30%? लोकसभा ने कौन सी बिल द्वारा पारित हुई सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की गई है? तो किसके द्वारा कौन सा बिल है, बिल का नाम क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधायक बिल, सांसद वेतन बिल, सांसद के तनख्वाह नियुक्त बिल, संसद के सदस्य वेतन नियुक्ति बिल। तो यहाँ पे हमारा जवाब आ जाता है सैलरी अलावेंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बिल। यह 15 अगस्त 2020 को 1 वर्ष की अवधि के लिए की गई है, और इस विधायक में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न तात्कालिक वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए 30% की कटौती करने की मांग की गई है इस बिल में। By which organization the India's GDP is expected to contract by 10.2% in FY21 as compared to its previous estimate of 16.7% in June? किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में 10.2% की गिरावट की संभावना जताई है, जिन्होंने पहले जून में 16% 7% की गिरावट बताई थी? यहाँ पे हमारा जवाब आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा 10.2% का गिरावट देखा जाएगा हमारे भारत की GDP में। हालांकि पेरिस स्थित ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, OECD कहाँ है, पेरिस में है, ने वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP को 10.7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। और OECD का हेडक्वार्टर कहाँ जाता है, इसका हेडक्वार्टर आ जाता है पेरिस में, पेरिस और फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंड कब हुआ था, तो 1961 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और इनके सेक्रेटरी कौन है, तो जनरल कौन है, तो जोसे एंजल गुरिया इनके सेक्रेटरी। Which airport has become the first airport in the world to be certified with COVID-19 5-star airport rating from Skytrax? UK आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फर्म स्काईट्रैक्स में कोविड-19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाले दुनिया का सबसे पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? तो यहाँ पे ऑप्शन में आ जाता है हमारा फिमिसिनो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। फिमिसिनो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है, किस लिए, तो कोविड-19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग में। ये कहाँ है, और हाँ, इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो उसका नाम है लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, और यह इटली के रोम में स्थित है। यह सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, और इसे हमने कोविड-19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग में सबसे पूरे विश्व में पहला नंबर पे यह स्थित है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन विच डे? विश्व रोगी दिवस पूरे विश्व भर में कौन से दिन मनाया जाता है? तो विश्व रोगी दिवस हम मनाते हैं, सेफ्टी दिवस हम मनाते हैं 17 दिसंबर को, जो कि आज के दिन ही रोगी सुरक्षा 17 दिसंबर को मनाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पे 16 नहीं, यहाँ पे 17 आएगा। हम 17 दिसंबर को पूरे विश्व भर में विश्व रोगी दिवस को मनाते हैं।
रोगी दिवस के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूक करने तथा रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वय और कार्यवाही के साथ साथ वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए हम विश्व स्तर पर यह दिवस मनाते हैं। तो इस वर्ष इसका थीम क्या था? इसका थीम था हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। और इसका हेडक्वार्टर WHO के द्वारा ये किया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का? तो हेडक्वार्टर आ जाता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और उनके डायरेक्टर जनरल कौन है टेड्रोस अधानम उनके WHO के डायरेक्टर है। Recently, the External Affairs Minister of the Republic of India, Shri Jaishankar, chaired which customary meeting through video conferencing. जयशंकर ने विदेश मंत्रियों की कौन सी वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की? उन्होंने कौन सी वर्चुअल अध्यक्षता की? तो IBSA फॉरेन मिनिस्टर की अध्यक्षता की है। इस बैठक में इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ने भाग लिया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की गति तेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयास सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया है। और इसमें क्या प्रिंसिपल थे? तो इसमें शांति, सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, वैश्विक महत्व जैसे विभिन्न मुद्दों पर आदान प्रदान किया गया। Name the watch launched by Titan Company, which is India's first contact lens Paytm watch. टाइटन द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट घड़ी का नाम बताइए। तो इसका नाम आ जाता है टाइटन पे। टाइटन पे जो है वो भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट वॉच बनी है, टाइटन पे। टाइटन कंपनी ने SBI के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है। SBI खाता धारक भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी को संपर्क रहित भुगतान POS मशीनों पर टैग कर सकते हैं। यह योनो बैंक SBI द्वारा संचालित है। टाइटन के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। टाइटन के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है N मुरुगनंदम। और फाउंड कब हुआ था? तो 1984 में, 1984 में इसका फाउंडेशन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ आ जाता है? हेडक्वार्टर आ जाता है हमारे भारत के बेंगलुरु, कर्नाटका में। और SBI के अध्यक्ष कौन है? SBI के चेयरमैन कौन है? तो वो है हमारे रजनीश कुमार जी हैं। और SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। SBI का हेडक्वार्टर आ जाता है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेम द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स हु पासेस अवे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक का नाम बताइए जिनका निधन 16 सितंबर 2020 को हुआ। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस है डॉक्टर कपिला वत्स्यायन, रुक्मिणी देवी, पद्म सुब्रमण्यम, सुवर्ण नारायण। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है डॉक्टर कपिला वत्स्यायन। ये कौन थी? तो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला, वास्तुकला और कला इतिहास की प्रख्यात विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन जी संसद की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं। और इन्होंने शिक्षा सचिव के रूप में भी कार्य किया है। और प्रेस्टिजियस ऑनर, उन्हें कौन से प्रेस्टिजियस सम्मान दिए गए हैं? तो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दी गई है। और साथ ही में ललित कला अकादमी फेलोशिप भी उन्हें दी गई है।